खुदाबंद मुतआल ने क्राइटेरिया रखा है हमकुफ होना। सबसे पहले फिक्र में, सेकंड एतकादात और इबादत में। आप देखेंगे आज के ज़माने में ये कॉमन होता जा रहा है और ये बहुत बड़ी गलती भी है कि एक लड़का जाकर एक नॉन मुस्लिम लड़की से उसकी मोहब्बत में पड़ जाता है, उससे शादी करके उसे घर लेकर आता है। मैंने खुद ये केस देखा है सिंगापुर में। वहाँ पर एक लड़का एक नॉन मुस्लिम लड़की से उसने शादी की, लड़की नाम के लिए कन्वर्ट हो चुकी है, वो घर आ चुकी है, अब बेटी उनके घर में पैदा हो चुकी है। अब वो इतना स्ट्रगल कर रहा है इस फैमिली को लेकर, क्योंकि वहाँ के खैर इंडिया में फिर भी शौहर जो है डरा सकता है, धमका सकता है, हाथ उठा सकता है, लेकिन सिंगापुर और दूसरे फॉरेन कंट्रीज में ये सब नहीं हो सकता। आप डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, हाथ नहीं उठा सकते। मखसूसन अगर लड़की है तो लड़की के फेवर में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये लड़की हर वक्त इसे धमकाती रहती है कि अगर तुम मुझ पर फोर्स करोगे, तुम्हारे रिचुअल्स फॉलो करना, अज़ादारी अटेंड करना, मजलिसों में आना, वहां पर रोना धोना, तो मैं अपनी बेटी को लेकर अपनी कंट्री वापस चली जाऊंगी। वो कोई और कंट्री से थी, सिंगापुर में जॉब करने आई हुई थी, इसने इससे शादी कर ली। अब ये स्ट्रगल कर रहा है। अब फिर ये भी कहती है कि मेरी बेटी को तुम अपना दीन मत सिखाओ, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी 15 साल की हो जाए, फिर वो खुद अपना दीन सेलेक्ट करे। तो ये जो हमकुफ होना है, ये हमकुफ सिर्फ फिक्र में नहीं है, हत्ता एतकादात में भी हमकुफ होना चाहिए कि आप जाएं ऐसे लड़के या ऐसी लड़की से शादी करें कि उनके एतकादात मैच हो, ताकि उससे अपनी दीनदारी पर अमल करने में आसानी हो। अगर एक लड़का बहुत, मिसाल दे रहा हूँ, शायद ये सही ना हो, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि बात आपकी समझ में आए। एक लड़का है जो बहुत दीनदार है, शब नमाज के लिए उठता है, रोजे रखता है, नमाजें पढ़ता है, अज़ादारी करता है, कुरान से आशिक है, आशिक कुरान है, मानूस है, बहुत कुरान पढ़ता है। दूसरी तरफ से लड़की दीनदार नहीं है। खूब, अब ये लड़का रात में उठ के इबादतें कर रहा है और ये लड़की कह रही है कि भाई तुम मेरे साथ रात में वक्त नहीं बिता रहे हो। या ये लड़का दिन में कुरान पढ़ रहा है, ये कह रही है ये सारा टाइम कुरान लेके बैठे हुए, ये टीवी लगा कर बैठी हुई है। खूब, ये नहीं मैच होगा। कुछ मुद्दत के बाद ये लड़की इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और ये इससे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि भाई तुम्हारे लिए एक रोशन रास्ता खुदा ने मुकर्रर किया है, नूर का रास्ता, मैं उस पे चल रहा हूँ, तुम क्यों मेरे साथ नहीं चल रही हो, हमराही नहीं कर रही हो, तुम्हारी वजह से मैं पीछे रह जा रहा हूँ। ये लड़की कहेगी कि तुम सारा टाइम अपनी जिंदगी जो है खुदा खुदा कर रहे हो, मेरे लिए कोई वक्त नहीं निकाल रहे हो। और वक्त नहीं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि कोई लड़का इस तरह करे, लेकिन अगर हमकुफ नहीं है तो ना आप आराम से इबादत कर पाएंगे, ना ही आप आराम से टीवी देख पाएंगे। मान लीजिए आप टीवी देखने वाले शख्स है और आपकी बीवी नमाज पढ़ने वाली शख्स है, वो 24 घंटे नमाज में लगी हुई, इबादतों में लगी हुई है, बच्चेदार कौन करेगा, घर की देखभाल कौन करेगा, शौहर की देखभाल कौन करेगा। तो हमको होने की जरूरत है, हर लिहाज से हमको होने की जरूरत है। मैंने सिर्फ 2 मिसालें दी हैं यहाँ पर, एजुकेशन, फिक्र और एतकादात। ये इकोनॉमिक लेवल देख लीजिए, इकोनॉमिक लेवल से, फाइनेंशियल लेवल से भी हमको होना चाहिए। आप एक गरीब लड़के को एक अमीर फैमिली में शादी करके मत दीजिए। अमीर लड़की मिल रही है, जहेज लेकर आएगी, खेली खूब है, अरे कितनी मालदार पार्टी मिल गई, वाह वाह माशाल्लाह, देखे फ्रिज मिला है, कार मिला है, ये फलान मिला है, खूब ये सब मिल गया। लेकिन जब ये सारी चीजें धीरे धीरे यूज होने लगेगी तो फिर ये लड़की अपने लाइफस्टाइल से जिंदगी करना चाहेगी और ये लड़के के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि इसकी नीड्स पूरी कर सके, इसकी ख्वाहिशों को पूरा कर सके। ये कहेगी मुझे हर हफ्ते घूमने जाना है, मुझे हर हफ्ते बाहर खाना खाना है, मुझे इस ब्रांड के लिबास चाहिए, मुझे इस ब्रांड का मेकअप चाहिए, मैं यही ब्रांड का परफ्यूम यूज करती हूँ। ये लड़का नहीं कर पाएगा, इसकी जॉब, इसकी सैलरी, इसकी लेवल कम है और ये लड़की की डिमांड हाई है। फिर इवेंचुअली ये होगा, दोनों में झगड़ा शुरू हो जाएगा। वो बोलेगा मैं तुम्हारे डिमांड्स मीट नहीं कर सकता, फिर ये इसे ताने मारेगी कि तुम्हारी तो सैलरी इतनी कम है, तुम्हारा तो ये इतना कम है, तुम तो मेरा ख्याल नहीं रख सकते, मैं तो अपने बाप के घर में ही खुश थी, वो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरे हर आह पे, मेरी हर ऊँ पे मुझे मसलन फलान चीजें लाकर दे देते थे, आप तो मेरे लिए एक फ्लावर भी नहीं लाते। मैंने जिंदा मिसालें देखी हुई है ऐसी। इस हद तक के मैंने ये फैमिली वाला सिचुएशन देखा, इस हद तक के इस लड़की के वालिदैन बहुत रिच भी नहीं है, हाँ, लेकिन इससे रिच है। और शादी के बाद इस बंदे को जॉब मैनेज करने में डिफिकल्टी हो रही थी और ये लड़की इसे हर रोज ताने दे रही थी, इस हद तक के एक दिन इस लड़की ने अपने शौहर पे हाथ उठा दिया, उसने थप्पड़ मार दिया अपने शौहर कि तुम मेरी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे। बाद में वो कहती है मैं पशीमान हूँ, आई एम सैड, आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लगा ना। बाद में बुरा लगा,
फ़ायदा नहीं रखता, क्योंकि तुमने जो अमाल अंजाम दिया है उस वजह से तुम्हारा दर्जा खुदा की निगाहों में कितना नीचे आ गया है, कितने तुम्हारे कमाल के दरवाजे बंद हो चुके हैं, कितने तुम्हारे हिदायत के रास्ते बंद हो चुके हैं, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। और ये गलती क्यों हुई? क्योंकि माँ-बाप ने वो कुफ़ियत, वो बैलेंस और इसका लिहाज़ नहीं किया। उन्हें लगा कि अच्छे घर की लड़की मिल रही है, पैसे वालों की लड़की मिल रही है। अच्छा, लड़के ने भी जब शादी के लिए वहाँ गया, तो उसने कोई ख़ास क्राइटेरियाज़ चेक नहीं किए। बस रंग चेक किया, हाइट चेक किया, वालिदैन के बारे में थोड़ा बहुत पूछताछ किया, क्या पढ़ी हुई है? ठीक है, मुझे पसंद है, शादी करो। ऐसे नहीं होती है शादी। अगर ऐसे शादी करेंगे तो आगे की सारी ज़िंदगी सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन में चली जाएगी।